नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक शुरू करे थे, तो आज का हमारा थर्ड टॉपिक है अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसके अंदर नदियाँ, झीलें, बांध, एनीकट वगैरह इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले व किस स्थान पर होता है। ऑप्शन देखते हैं: भटनेर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, टिब्बी, हनुमानगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टिब्बी हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश होता है। और हम वैसे देखिए घग्गर कैसी है, आंतरिक प्रवाह की नदियां है। आंतरिक प्रवाह की नदियों में शामिल है घग्गर नदी, जिसका उद्गम होता है शिवालिक पर्वत श्रेणी, मतलब लगभग हिमाचल से इसका कहाँ क्या होता है, उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ के टिब्बी से, टिब्बी तहसील से। और हम बात करें हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील से प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाती है? भटनेर, हनुमानगढ़ के निकट ये लुप्त हो जाती है। और बाकी जब बारिश आता है तो बारिश आने के बाद बारिश के पानी से तो इसका जो बारिश के दिनों में जो पानी है वो तो कहाँ तक चला जाता है? पाकिस्तान तक चला जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? घग्गर नदी, साबी नदी, कांकणी नदी या फिर सोम नदी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांकणी नदी है, जिसकी लंबाई है लगभग 17 किलोमीटर। हम बात करें कांकणी नदी की, जिसको काकने या मसूरदी भी कहा जाता है। और ये जैसलमेर में कहाँ से उद्गम होता है? जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और बुझ झील का निर्माण भी ये जो है नदी करती है। तो देखिए घग्गर नदी, साबी नदी, कांकड़ी नदी, ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। और हम देखिए मंथा नदी है या फिर मेंथा भी बोलते हैं उसको, रूपनगढ़ है, कांतली है, ये सब आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व की अब हम देखते हैं कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं: राजसमंद, जयसमंद, पिछोला या फिर नक्की झील। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जयसमंद झील है जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और हम बात करें कौन सी नदी पर इसका निर्माण किया गया था? इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। और यदि हम बात करें इसके अंदर दो बड़े टापू, मतलब 7 छोटे बड़े टापू हैं, तो 2 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे बड़ा टापू बाबा का बाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी। ठीक है, और हम बात करें इसको डेवर झील भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेवर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेवर झील भी कहा जाता है। तो जयसमंद झील आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? लूनी, जाखम, चंबल या फिर खारी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंबल नदी है बारहमासी। चंबल नदी का आप जानते होंगे एमपी से उद्गम होता है और ये राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण से, बीपीएल परिवारों के लिए निःशुल्क बीमा योजना से, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने से या फिर सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से ये संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंग नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागल बांध, सतलज नदी या फिर हैरी के बैराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? माही में, चंबल में, बनास में या फिर काली सिंध में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं, लगभग 4 बांध इस पर बने हुए हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसलपुर बांध किस नदी पर बना है? कोठारी पर, बेड़च पर, बनास पर या फिर चंबल पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बनास नदी पर बीसलपुर बांध, वैसे बनास वैसे बीसलपुर, तो यहाँ पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कडाना बांध किस नदी पर है? बेड़च पर, पार्वती पर, सोम पर या फिर माही पर। तो माही नदी पर गुजरात में कौन सा बांध बना है? कडाना बांध बना है। आगे देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज पर है, रावी पर है, घग्गर पर है या फिर नर्मदा पर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की यदि हम बात करें तो ये है सतलज नदी पर, मतलब कि फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। घग्गर कैसी है? आंतरिक प्रवाह की एक नदी है और इसका अभी हमने बताया था टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। आगे देखिए, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है जोधपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ में इसका जो है बहुउद्देशीय इस पर परियोजना, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। जाखम नदी की बात करें तो जाखम नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से ही होता है।
आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये माही की क्या है, सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, कोटा बैराज या फिर जवाहर सागर बांध। तो बिल्कुल कोटा बैराज बांध है वो जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। ये किसके हिसाब से बनाया गया था? सिंचाई हेतु इसका उपयोग ज़्यादा होता है। और यदि हम चारों बांधों की बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित 4 बांधों के नाम है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बजाज सागर बांध डूंगरपुर, जवाई बांध पाली, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा। तो बिल्कुल माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर नहीं, कहाँ पर है बजाज सागर बांध? बांसवाड़ा में है। आगे देखिए मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? गोगुंदा की पहाड़ियों में, दिवेर के पास, जयपुर में या फिर नाग पहाड़ी के पास। मानसागर झील की बात करें तो सही जवाब आ जाएगा जयपुर, जो कि हमारे राजस्थान की राजधानी है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? हमको गलत वाला ऑप्शन छांटना है। भीम सागर झालावाड़ ये बिल्कुल सही है, जवाई बांध पाली में ये बिल्कुल सही है, पार्वती बांध भीलवाड़ा ये गलत है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ ये बिल्कुल सही है। तो पार्वती बांध भीलवाड़ा नहीं आएगा, पार्वती बांध धौलपुर आता है। आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। साबरमती, सोम, माही, लूनी, चंबल, कोठारी, बनास, बेड़ज, काकनी, साभी, घग्गर, मसूरदी, चंबल, सोम, घग्गर, लूनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साबरमती, सोम, माही, लूनी। ये सभी कैसी हैं? अरब सागर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, हमारे 3 तरीके के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं, अपन जानते हैं, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चंबल की सहायक नदी की तरफ पार्वती बिल्कुल सही है, लूनी की सूकड़ी बिल्कुल सही है, बनास की जवाई ये गलत है क्योंकि जवाई तो किसकी है? लूनी की ही है। माही की सोम ये बिल्कुल सही है, सोम, माही, जाखम, चाप ये सब किसकी हैं? माही की नदियां हैं। आगे देखते हैं जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है कोठारी, बनास, बेड़च या फिर मानसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोठारी। हमने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में इसको ट्रिक से भी याद करवाया था। कोठारी मतलब कोठियों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? मेजा से मजे करते हैं, तो मेजा बांध कोठारी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा व कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? खंबात की खाड़ी अपवाह तंत्र का, आंतरिक अपवाह तंत्र का, या फिर बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का, या फिर अरब सागर अपवाह तंत्र का। तो चंद्रभागा और कोठारी नदी की यदि हम बात करें तो ये है बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का ही हिस्सा है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? तो जयपुर, नागौर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर, और सबसे बड़ी झील यहाँ पर कौन सी है? सांबर। ठीक है, सांबर है जिससे सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। आगे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? वाकल, चाप, हतमती या फिर वैतरक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाप है, क्योंकि चाप तो किसकी है? माही की है। चाप है जो साबरमती की सहायक नदी नहीं है, बाकी वाकल है, हतमती है, वैतरक है। ठीक है, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर स्थित गजरूप सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गज सिंह ने, रानी रूप कंवर ने, केसरी सिंह ने या फिर महारावल राम सिंह ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गजरूप सागर झील का निर्माण महारावल गज सिंह ने। ये तो वैसे नाम से ही दिख रहा है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी पर जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है? कोठारी पर, खारी पर, जाखम पर या फिर बाणगंगा पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाणगंगा पर। आपको यदि ये पता हो कि जमवा रामगढ़ बांध कहाँ पर है तो आप इससे भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये है जयपुर में, तो जयपुर से कौन सी नदी? बाणगंगा। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से झालावाड़ जिले में स्थित बांध कौन सा है? गैब सागर, भीम सागर, जाखम बांध या फिर मेजा बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीम सागर है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर या फिर कोटा। तो सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांभर, पंचपदरा या फिर कोई नहीं। तो राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर हो जाएगी। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर स्थित है? राजसमंद झील के किनारे, नक्की झील, बालसमंद झील या फिर बंदबारेठा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजसमंद झील के किनारे है घेवर माता का मंदिर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर है? सांबर, फुलेरा, लूणकरणसर, बीकानेर, डीडवाना, नागौर या फिर पंचपतरा, बाड़मेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डीडवाना, नागौर में सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सांबर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 366 मीटर, 272 किलोमीटर मीटर और 376 मीटर या फिर 267 मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 366 मीटर के लगभग है समुद्र तल से ऊंचाई किसकी? सांबर झील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध है? जवाई बांध, पांचना बांध, बंद बारेठा या फिर माही बजाज सागर बांध। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाई बांध है जो कि ग्रेनाइट पत्थर व चूने से निर्मित बांध है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी है लूनी की सहायक नदी। ठीक है, लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई नदी है। जवाई, सूकड़ी, खारी। ठीक है, आगे देखिए जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा है, लेकिन सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? मनसा, गेरू, प्यारी या फिर कोई नहीं। अभी हमने आपको बताया था कौन सा हो जाएगा? प्यारी। थोड़ा सा ट्रिक से याद रखें तो देखिए सबसे बड़ा है बाबा, बाबा सबसे बड़े होते हैं तो सबसे बड़े टापू का नाम हो गया बाबा का भाखड़ा। प्यारी सबसे छोटे बच्चे क्या होते हैं? सबसे छोटे घर में प्यारे प्यारे होते हैं तो प्यारी हो गया सबसे छोटे टापू का नाम। इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। आगे देखते हैं झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? पृथ्वीराजपुरा बांध, भीमसागर बांध, रामसागर बांध या फिर प्रताप सागर बांध। तो बिल्कुल भीमसागर बांध है जो कि उजाड़ नदी पर निर्मित है और कहाँ पर है? झालावाड़ में है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का प्रमुख कारण क्या है? प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल का स्त्राव, इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता, ये तो दोनों सेम ही हो गए। प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता, तो बिल्कुल इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता इसकी क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। तो दोनों ही सेम ऑप्शन है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है? दक्षिणी पठार, शेखावटी भूभाग, सांबर बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? शेखावटी बेसिन है जो आंतरिक जल प्रवाह का मैदान नॉर्मली कहलाता है। यदि हम आंतरिक प्रवाह की जल की नदियों की यदि हम बात करें तो इधर की साइड से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी निकलती है? कातली नदी, जो कि खंडेला की पहाड़ी सीकरों से इसका उद्गम होता है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? जयपुर में है, उदयपुर में है, सिरोही में है या फिर डूंगरपुर में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डूंगरपुर में है त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल। आप हमें बताएंगे कि डूंगरपुर में कौन सी 3 नदियों का त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है? तो उन 3 नदियों के नाम आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 है कि बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? सोम नदी, साबरमती नदी, चंबल या फिर माही। तो बांसवाड़ा के खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही नदी प्रवेश करती है। उद्गम कहाँ से होता है? एमपी में विंध्याचल पर्वतमाला में है मेहद झील। ठीक है, मैं से माही, मैं से मेहद, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चंबल की बात करें तो जनापाव की पहाड़ी आ जाएगी। ठीक है, सभी जनों के लिए चंबल इंपॉर्टेंट और मैं से मेहद, मैं से माही, इस तरीके से हमने आपको ट्रिक से याद करवाए थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भीलवाड़ा जिले के किस नदी पर बांध बनाकर पेयजल समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया है? बेड़ज पर, कोठारी पर, लूनी पर या फिर चंबल पर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कोठारी पर। ठीक है, और यदि हम बात करें कोठारी किसकी सहायक नदी है? तो बनास की सहायक नदी है। और हम बात करें कि इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध बनाया गया है। थोड़ा ट्रिक से भी हमने याद करवाया था, कोठियों में रहने वाले क्या करते हैं? मजे करते हैं। इस तरीके से आप ट्रिक से याद रखिएगा एक दूसरे से लिंक करते हुए। आगे हम बात करते हैं तो राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 21.5%, 36.5%, 51% या फिर 60%? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60% क्षेत्रफल पर लगभग आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो विद्यमान है। आगे देखिए राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,17,500 हेक्टेयर, 2,71,400 हेक्टेयर, 1,27,000 हेक्टेयर या फिर 86,000 हेक्टेयर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2,17,500 हेक्टेयर है लगभग। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को हकड़ा नगरा रेणी के नाम से भी जाना जाता है? लूनी को, सरस्वती को, माही को या फिर चंबल को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती को इन नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बनास नदी जिस जिला समूह से नहीं गुजरती है वह है?
सॉरी, ये आएगा जिस जिला समूह से गुजरती है, ठीक है, नहीं है, जिस जिला समूह से गुजरती है वह है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, टोंक, या फिर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, ठीक है। ये है बनास नदी। बनास नदी का खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से इसका उद्गम होता है। और बनास की सहायक नदी है बेड़च। बनास की सहायक नदी है कोठारी। आगे देखते हैं, राजस्थान में प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो बिल्कुल ये 3 रूपों में पाया जाता है। एक तो अरब सागर की ओर, एक बंगाल की खाड़ी की ओर, और एक आंतरिक प्रवाह की नदियां जो वहीं पर लुप्त हो जाती हैं। आगे हम बात करें तो कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? आहू है, काली सिंध है, परवन है, या फिर पार्वती है? तो बिल्कुल काली सिंध नदी है जो कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी है। और यदि हम काली सिंध की बात करें तो इसका जो राजस्थान में प्रवेश होता है वो कहाँ से होता है? वो होता है झालावाड़ से, ठीक है, झालावाड़ से इसका राजस्थान में प्रवेश होता है। आगे हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? चंबल, लूनी, माही, या फिर कोई नहीं? तो माही नदी है जो किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, सोम, सूकड़ी, या फिर लीलड़ी? तो सोम नहीं है लूनी की, क्योंकि सोम तो किसकी है भाई? माही की सहायक नदी है। बाकी जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी ये सब है लूनी की सहायक नदी। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजड़ी और बाणगंगा, या फिर माही और चंबल? तो कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से है माही और चंबल। माही को कहा जाता है कांठल की गंगा, और चंबल को कहा जाता है कामधेनु। दोनों का ही उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से होता है। लेकिन एक का तो होता है जनापाव की पहाड़ी और एक का होता है मेहद झील से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माही उपबेसिन क्रम में गलत कौन सा है? सोम, अनास, मोरेन, या फिर सूकली? तो सूकली इसका गलत हो जाएगा। सोम, अनास, मोरेन ये है माही नदी के उपक्रम की सहायक नदियाँ। आगे देखिए, सूकड़ी नदी का प्रवाह जिस जिले में है वह है। सूकड़ी नदी का प्रवाह कौन से जिले में है? तो सिरोही, राजसमंद, जोधपुर, या फिर पाली? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और यह लूनी की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागी नदी का उद्गम होता है थारसानी गांव की पहाड़ियों से, जसवंतपुरा पहाड़ियों से, हेमावास गांव की पहाड़ियों से, या फिर शेरगांव पहाड़ियों से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, मतलब कि जालोर से। जालोर में है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालोर से इसका सागी नदी का उद्गम होता है। हम बात करें जालोर की तो भीनमाल कहाँ पर है? भीलमाल भी जालोर में है, और वहाँ पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है। आगे हम बात करें तो हमारा 51 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश से निकलकर माही नदी का राजस्थान में प्रवेश कौन से जिले से होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, या फिर डूंगरपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा से माही नदी का प्रवेश होता है। आगे देखिए, खांडू गांव से होता है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान की मध्य सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? साबी, गंभीर, पार्वती, या फिर काली सिंध? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पार्वती नदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अड़वान बांध किस नदी पर बनाया गया है? छापी पर, चाकड़ पर, खारी पर, या फिर मानसी पर? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मानसी नदी पर अड़वान बांध बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उद्गम स्थल के आधार पर गलत युग्म कौन सा है? काकनी का उद्गम कोटरी गांव की पहाड़ियों से, खारी का शेर गांव की, जवाई का गोरिया गांव की, बामनी का हरिपुरा गांव की? तो इसमें खारी का शेर गांव की ये गलत है। बाकी काकनी का कोटरी गांव से ही होता है, जवाई का गोरिया गांव से ही होता है, बामनी का हरिपुरा गांव से ही होता है। आगे देखिए, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागरीय, अनिश्चित अपवाह, या फिर आंतरिक अपवाह? तो बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलने वाली जो खारी नदी का है वो कौन सी अपवाह तंत्र का भाग है? बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित हैं? माही, गंभीरी, बेडच, या फिर मथाई? तो बिल्कुल मथाई नदी पर ये इनके किस नदी के किनारे हैं? कौन? रणकपुर के जैन मंदिर ऋषभदेव के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? बनास पर, चंबल पर, काली सिंध पर, या फिर लूनी पर?
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंबल पर बनाया गया है हैंगिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास, परवन, काली सिंध या फिर पार्वती। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बनास है चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास है। ठीक है, और वैसे तो चंबल है, वैसे सबसे लंबी जो केवल राजस्थान में ही इसका पानी यूज आता है वो है बनास। और हम बात करें बनास की ही है, बेड़ज, कोठारी, ये सब भी बनास की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में। तो माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। आगे देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के या फिर राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, मोरेन, सेई, सागी या फिर डाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागी है, जो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीकरी बांध किस जिले में है, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर में है बनाया गया है कौन सा बांध, सीकरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बंद बारेठा अभ्यारण्य भी कहाँ पर है, वो आखेड़ निश्चित क्षेत्र, ये भी भरतपुर में है। किस नदी पर मेजा बांध निर्मित किया गया है, मानसी, कोठारी, खारी या फिर बनास। तो बिल्कुल मजे कौन करते हैं, कोठियों में रहने वाले लोग। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, जो कि बनास की एक सहायक नदी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। लगभग 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में हमने इंक्लूड करे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक आता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।